आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में हम भिन्नों का जोड़, बाकी, गुणा और भाग करना सीखेंगे। चारों ही चीज़ें आप एक ही वीडियो में सीखेंगे। अगर आपको ये चीज़ें इनमें से कोई चीज़ नहीं आती तो आप जो वीडियो शुरू से अंत तक देखना, आपको जो काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और इस वीडियो में हम भिन्नों का जोड़ करना सीखेंगे, भिन्नों का बाकी करना सीखेंगे, घटाना, और भिन्नों का गुणा और भिन्नों का भाग करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम भिन्नों का जोड़ करना सीखेंगे, फिर उसके बाद में भिन्नों की बाकी, फिर गुणा, और लास्ट में हम सीखेंगे भिन्नों का भाग। तो आइए सबसे पहले हम भिन्नों का जोड़ करना सीख लेते हैं। तो भिन्नों की जोड़ करते तो आपके सामने इस टाइप के दो टाइप के आपके सवाल आ सकते हैं, जिसमें आपके नीचे की संख्या अलग अलग हो सकती है या नीचे की संख्या सेम भी आपके हो सकती हैं। अच्छा, ये ऊपर वाली जो अंक होता है उसको अंश कहा जाता है, और नीचे वाली संख्या को हर कहा जाता है। जब नीचे वाले अंक बराबर हों, एक जैसे हो, तब इनका जो जोड़ करना बहुत ही आसान है। बिना ही एलसीएम लिए आप इनका, बिना लघुत्तम लिए आप इनका जोड़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस टाइप के जो सवाल आएंगे उनको कैसे हल करना है वो देख लेते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो दे रखा है उसके लिए आपको एक लाइन खींचनी है, और जो नीचे दोनों में सेम अंक है उसको यहाँ पे नीचे लिख लेना है। और जब नीचे अंक सेम हो तब उस कंडीशन में इस प्रकार के सवाल हम डायरेक्ट कर सकते हैं। जब नीचे अंक सेम हो हर में, तो ऊपर वाले अंकों को वैसे वैसे ही लिख लिया जाता है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, जो 2 और 4 है इसको प्लस में लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 2 + 4, क्योंकि नीचे वाला अंक सेम है। इसमें आपको एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इनको जोड़ लेंगे तो 2 और 4 कितने हो जाएंगे, 6, और 6 में 3 का भाग दे देंगे तो कितने बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, आपके 2 आएगा। इस प्रकार से जिनके हर वाली संख्या नीचे वाली संख्या सेम हो तो उनको हम डायरेक्टली ऊपर की संख्या जोड़ के नीचे वाली को एक बार लिख के इसमें हम डायरेक्ट लिखेंगे तो उसका आंसर आपको मिल जाएगा। अब आपके सवाल आते हैं इस टाइप के, सेकंड वाला जो टाइप है, इसके टाइप के सवाल कैसे हल करते हैं, जिसमें नीचे वाले अंक अलग अलग हैं, यानी कि इनका जो हर है वो अलग अलग है। तो इस वाले सवाल को हल करने के लिए आपको यहाँ जो नीचे वाली संख्या है इसका आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ पर आपको 3 और 4 का एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम। एलसीएम वो नंबर होता है जिसमें दोनों का भाग चला जाए। अब आपको ऐसी संख्या बतानी है जो 3 के पहाड़े में भी आती है और 4 के पहाड़े में भी आती हैं। तो हम इसका उत्तर कितना लिखेंगे, 12 लिखेंगे। अब ये 12 कैसे ज्ञात किया, इसको भी हम रफ में यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम निकालने के लिए हम यहाँ पे 3 और 4 लिखेंगे, फिर 2 का भाग देंगे। तो 3 में तो 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का 3 ही लिखेंगे। 4 में जाएगा 2 बार तो 2 लिख लेंगे। फिर 2 का देंगे, 3 में नहीं जाएगा, 3 के 3, और 1 का 2 में 1 बार। अब 3 का देंगे जो एक एक बार चला जाएगा। यहाँ जो इधर जो नंबर आए इन सभी को गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो इसके एलसीएम कितने आ जाएंगे, 12 आ जाएंगे। अब आपको इसका जो एलसीएम है एक लाइन खींच के यहाँ पे लिख लेना है। एलसीएम लिख लिया हमने 12। अब इस 12 में इस 3 का भाग देना है। तो 3 का भाग देंगे 12 में कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। फिर ये जो 4 आया जितनी बार भाग गया उसको ऊपर वाले नंबर से गुणा करना है। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे 4 × 2, फिर बीच में प्लस है तो प्लस लिख लेंगे। फिर अब अगला नंबर आपके इसमें 4 का, तो इस वाले 4 का अब इसमें हम भाग देंगे। 4 का भाग देंगे 12 में कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 4 तिया 12। ये जो 3 आया इसको हम ऊपर वाले नंबर से गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 3 × 5। तो इसको हम सीधा यहाँ पे गुणा कर लेंगे। तो यहाँ जो नंबर हो रहा है 4 × 2 और 3 × 5 और बीच में प्लस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको गुणा करेंगे। 2 चौक 8, फिर बीच में क्या है प्लस, 3 पंजे 15, और बट्टे में कितने आएंगे इनके एलसीएम 12। इन दोनों की जोड़ करेंगे तो ये 15 और 8 को जोड़ेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे। तो 23/12 हो जाएगा। अब 12 के पहाड़े से 23 नहीं कटेंगे, या किसी भी पहाड़े से 23 और 12 आपस में नहीं कटेंगे, तो यही अपने क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। इस प्रकार से आप अपना जो एलसीएम लेके ये वाले जोड़ कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, उसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन ये है आपके सामने, जोड़ करके बतानी है। 3/5 + 12/5 का उत्तर कितना आएगा, इसका उत्तर कमेंट करके बताना है। अब हमने जोड़ तो कर ली, अब हम इसमें घटाना सीखते हैं कि बाकी कैसे करते हैं। देखो, भिन्नों का बाकी करना भी भिन्नों की जोड़ की तरह ही है। उसमें आपके माइनस का प्लस का निशान था, इसमें आपके माइनस का निशान है, बस वही यहाँ पे चेंज है, बाकी इसमें और कोई परिवर्तन नहीं है। तो इसमें भी आपके भिन्नों की बाकी 2 तरह की होती हैं, जिसमें आपको बट्टे में एक जैसे नंबर दिखे या बट्टे में अलग अलग नंबर दिखे। तो पहले हम वो बाकी कर लेते हैं जिसके बट्टे में एक जैसे नंबर हो। तो इसमें आपको एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इसका जो बट्टे की संख्या है उसको लिख लो यहाँ पे 3,
दोनों सेम संख्या तो यहाँ पे एक बार लिख लेंगे और ऊपर वाली संख्या को डायरेक्ट लिख लेंगे। तो 4 माइनस 2 हो जाएगा। ये 4 या माइनस यहाँ पे 2 हो जाएगा। 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा 2 और बटे में कितना आएगा 3 आ जाएगा। इसका जो आंसर कितना आएगा 2/3 आ जाएगा। इसी प्रकार से आपको जो सेकंड वाला सवाल है वो समझा देते हैं। इसमें आपके नीचे वाली संख्या अलग अलग है। अब नीचे वाली संख्या अलग अलग है तो आपको यहाँ पे 2 का और 5 का एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 का और 5 का एलसीएम कितना आएगा, वो संख्या लेनी है जो 2 के पहाड़े में भी आती है और 5 के पहाड़े में भी आती हैं। तो इसका जो उत्तर है वो कितना आएगा 10 आएगा। एलसीएम वही आपको 2 को और 5 का, तो 2 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 5 में नहीं जाएगा। फिर 5 का भाग देंगे 1 बार जाएगा, तो 2 पंजे 10 हो जाएंगे। अब आपको यहाँ पे इनके लघुत्तम ले लेने 10। एलसीएम कितने हो गए यहाँ पे 10। अब इस 2 का नीचे वाले 2 का भाग देना है 10 में, जो कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा। ये जो 5 बार भाग है इसको ऊपर वाले से गुणा करना है, तो ये 5 × 5 होगा। फिर बीच में माइनस है तो माइनस हो जाएगा। अब 5 का भाग देना है 10 में, 10 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा। और 2 को गुणा करना है ऊपर 3 से, तो हम यहाँ पे 2 को 3 से गुणा कर लेंगे, तो 2 × 3 हो जाएगा। यहाँ पे 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 पंजे 25, माइनस 2 को 3 से गुणा करें तो 2 तिया 6 और बटे में कितना आ जाएगा यहाँ पे 10। अब इनको यहाँ पे घटा लो, 25 में से 6 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे, यहाँ बचेंगे आपके 19 और बटे में कितने आएंगे 10। 19 और 10 किसी पहाड़े से नहीं कटेंगे तो यही अपने आंसर होंगे। इस प्रकार से आपको ये घटाना भी आना चाहिए। तो सेकंड वाले आपका जो जोड़ और बाकी दोनों सेम है, ठीक है, जोड़ और बाकी दोनों सेम है, दोनों को एलसीएम लेके हल किया जाता है। तीसरा जो अपन सॉल्व कर रहे हैं वो गुणा करना सीखते हैं। अब हम तीसरे अपने गुणा करना सीखते हैं। जैसे मैं सवाल दे रखा है 2/4, 2/5 और इसको गुणा करना है 3/4 से या 3/7 से गुणा करना है। अब गुणा करना बहुत ही आसान है। गुणा करने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर वाले को ऊपर से गुणा कर देते हैं और नीचे वाले को नीचे से गुणा कर देते हैं। अंश को अंश से गुणा करते हैं, हर को हर से गुणा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2 × 3 ऊपर तो, और नीचे क्या आएगा 5 × 7 आएगा। कोई कटता हो तो काट देंगे, नहीं कटता हो तो यहीं पे गुणा करके लिख लेंगे। तो यहाँ पे तो कोई नहीं कट रहा है, नहीं तो 2 के पार से कट रहा है, ना 3 के, ना 5 से, ना ही 7 से। तो हम इनको गुणा करके लिखेंगे। 2 तिया कितने होते हैं 6 होते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे ऊपर 6 बटे में 7 का पारा 5 बार बोलेंगे, 7 पंजे 35। अब 6 और 35 किसी के पारे से नहीं कटेंगे तो यही अपने क्या हो जाएंगे आंसर है। तो गुणा करना बहुत ही आसान है। अंश को अंश से गुणा कर देते हैं और हर को हर से गुणा कर देते हैं। अब इसी प्रकार से आपको भिन्नों का भाग करना सीखना है। गुणा तो आप आसानी से कर लेंगे, ऊपर वाले को ऊपर से और नीचे वाले को नीचे से गुणा करते हैं। अब हम करते हैं भिन्नों का भाग। तो भिन्नों का भाग करने के लिए आपको गुणा आना ज़रूरी है। तो पहले हम भाग देख लेते हैं। जैसे भिन्नों का भाग हमारे पास में यहाँ संख्या दे रखी है, में संख्या है हमारे पास में 4/5 भाजक संख्या दे रखी है आपको यहाँ पे जैसे 8/15। अब 4/5 में भाग देना है 8/15 का। अब ये भाग तो डायरेक्ट नहीं होता है, लेकिन इस भाग को हम गुणा में बदल करके हल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इस भाग को गुणा में चेंज करेंगे। तो जैसे ये दे रखा है 4/5, वो तो वैसे वैसे आएगा, 4/5 ही आएगा। ये भाग हमेशा गुणा में बदल जाएगा। जैसे ही भाग गुणा में बदलेगा, ये 15 ऊपर, नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाएगी। तो ये 15 ऊपर चले जाएंगे और 8 नीचे आ जाएंगे। अब हमारा जो सवाल है वो इस वाले सवाल की तरफ हो गया, गुणा की तरफ। तो आपको गुणा तो आसानी से कर लेना है, ऊपर वाले को ऊपर से गुणा करना और नीचे वाले को नीचे से गुणा करना है। तो यहाँ पे जो संख्या कट रही है इसको हम काट देंगे। जैसे 4 के पार से 4 एक बार और 8 कट रहे 2 बार। इसी प्रकार से 5 के पार से 5 एक बार और 3 कट रहे यहाँ पे, ये 15 कट रहे यहाँ पे 3 बार। तो संख्या क्या बची यहाँ पे 1 × 3 और नीचे 1 × 2। तो ये आएगा आपके 1 × 3 और बटे में 1 × 2। इनको गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 और बटे में 2 एकम 2। ये अपने क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको जो जोड़ बाकी गुणा और भाग सीख लेना है। गुणा भाग आसान है, थोड़ा सा जोड़ बाकी करने में आपको लघुत्तम लेके हल करना पड़ता है। तो ये आप जो एलसीएम लेके सीख जाएंगे तो आसानी से आपको गणित के सवाल समझ में आएंगे। और भी आपको कोई समझ में नहीं आए तो अपने व्हाट्सअप नंबर, इस पर आप सवाल भेज देना, उसका सॉल्यूशन आपको भेज दिया जाएगा। साथ ही अपना जो एंड्रॉयड ऐप है इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसके ऊपर आप टेस्ट वगैरह भी दे सकते हैं। तो
ये जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा इसका उत्तर आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना जो एंड्रॉइड ऐप है इसको डाउनलोड कर लीजिए।